शीशा भी टूटा ना तो हमें बताएं, एक भी जगह पे कुछ नहीं हुआ। हाई एक्सक्लूसिव अपडेट्स हैं जो पाक भारत हालिया तनाजे और हालिया जंग के दौरान। एनएसए अजीत डोभाल का बड़ा बयान, ऑपरेशन सिंदूर में कोई नुकसान नहीं हुआ, विदेशी मीडिया ने झूठी खबरें फैलाई। बिल्कुल सर, उन्होंने ऐसा ही किया है। और आज मैं देख रही थी हुसैन हक्कानी साहब ने भी ट्वीट लगाई है और उनका भी यही कहना है कि अगर कोई कुछ किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, कोई नुकसान किया गया है तो बिल्कुल होनी चाहिए सैटेलाइट इमेजेस या कोई ना कोई फोटो होनी चाहिए, कोई सबूत होना चाहिए। भारत के नुकसान का कोई सबूत नहीं है अजीत डोभाल का दावा। 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने सफल ऑपरेशन किया। भारत के नुकसान की एक भी तस्वीर सामने नहीं आई है। रिस्क की खातिर तो उनके साथ इस तरह करना, ये कहाँ की आज़ादी और हुर्रियत पसंदी है? इसका जवाब अभी तक मुझे किसी कॉम्प्रेस्ट से भी नहीं मिला और ना ही उन लोगों से मिला जो इस चीज को, दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं। और वहां पे खबर देने से पहले इदारे काफी दफा सोचते भी हैं कि उनके ऊपर अगर केस हो गया तो फिर क्या करेंगे, लेकिन इस खबर के अंदर कोई चीजें ऐसी हैं जो मैंने बतौर सहाफी नोट की। आई एम नॉट टेलिंग एनी दिस, आई एम ओनली टेलिंग व्हाट द फॉरेन मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ द इमेजेस हैव पुट द इमेजेस। सो वी वेरी गुड टू अचीव। फोटो दिखा दे, हमें कोई चीज दिखा दे कि हमारा कहां पे नुकसान हुआ है। और इधर जो डोभाल साहब बात कर रहे हैं कि हमने 23 मिनट में उनके 9 टारगेट तबाह करे, ये सिर्फ उस दिन की बात कर रहे हैं, पूरे ऑपरेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो जारी बात है वो इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान को चाहिए फोटो दिखा दे, या ये पाकिस्तान के पास फोटो है ही नहीं है? आप क्या समझती हैं? क्योंकि ये अब तो बड़ी बहस शुरू हो गई है, नई बहस शुरू कर दी है अजीत डोभाल साहब ने। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि अजीत डोभाल ने विदेशी मीडिया को जमकर फटकार लगाई है और पाकिस्तान को भी एक तरह से समझे तो रगड़ के रख दिया है, क्योंकि भारत पे बहुत ज़्यादा सवाल उठाया जा रहा था कि भारत का जैसे पाकिस्तानी मीडिया हो गया या फिर वहाँ का जो DGISPR है, उन्होंने बोला कि हमने भारत का इतना नुकसान किया, उनका इतना मतलब जहाज़ गिरा दिया था, यानी हवाबाजी ज़्यादा हो रहा था। तो उसी में अजीत डोभाल ने बोला कि पाकिस्तानी मीडिया हो या फिर विदेशी मीडिया हो, वो पाकिस्तान का ज़्यादा साइड ले रहा था। उसी वजह से अजीत डोभाल ने एक तरह से खुल के बोला कि हमने पाकिस्तान के 13 एयरबेस और दूसरे ठिकानों पर एक्शन का पता चलता है। ऐसे अजीत डोभाल ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि पाकिस्तान ने ये किया वो किया, आप मुझे एक फ़ोटो या सबूत दिखाएं जिसमें भारत में किसी इमारत को नुकसान हुआ हो या एक कांच तक टूटा हो। उन्होंने बताते लिख दी और छाप दी। उन्होंने आगे कहा कि विदेशी मीडिया द्वारा जारी की गई सेटेलाइट में 10 मई से पहले और बाद में पाकिस्तान के 13 एयरबेस दिखाए गए, चाहे वो सरगोदा हो, रहीम खान हो या फिर चकलाला हो, यानी समझ रहे हैं। तो इसमें अजीत डोभाल कह रहे हैं कि हमने जो भारत ने जो हमला किया वो प्रत्यक्ष दिख रहा है सेटेलाइट इमेज में, जबकि पाकिस्तान ने जो दावा किया है ना ही वो कोई तस्वीर दिखा पा रहा है ना कोई वीडियो फुटेज दिखा पा रहा है, बस AI जनरेटेड कहीं से उठा लिया और वो डाल दिया। ठीक है, चीनी मीडिया या फिर वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपका क्या कहना है? अजीत डोभाल ने जो फटकार लगाई है उससे आप सहमत हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बढ़ते हैं वीडियो में। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब दिया नहीं गया। आप जानते हैं जो होम मिनिस्टर साहब ने अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस ब्रीफिंग दी थी, या सामने खैर कुछ पॉलिटिशियंस भी बैठे थे, तो मुझे ये नहीं पता ठीक से कि वो बात किस ग्रुप से कर रहे थे, लेकिन जो फुटेजेस आई थी उसमें पॉलिटिशियंस भी थे, मीडिया भी था। तो वो यही कह रहे थे कि जी भारत ने जो मिसाइल्स फेंके वो कोई हमारे यहाँ जो है वो इधर गिर गए, उधर गिर गए, पीछे गिर गए, ऐसा और हमने जो किया तो वो एग्जैक्टली जाके जहां हमने निशाना लगाया था वहीं गिरे। तो अगर हमें इतनी सक्सेस मिली है तो फिर जरूर हमें तो सारी दुनिया को दिखाना चाहिए कि भारत जो हमसे कई गुना बड़ी कंट्री है, जिनके पास पैसा, लोग और कह लीजिए जो हथियार होते हैं वो भी हमसे कहीं ज्यादा है, फिर भी हमने उनका इतना नुकसान कर दिया, लेकिन हम दिखा नहीं रहे। ये बहुत अजीब बात है। और इसमें यकीनन कुछ दिन के बाद यही पता लगेगा कि दाल में कुछ काला था। आपको मालूम ही है, चाहे कोई भी जंग हो
किसी भी खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान की। बिल्कुल मैडम, आप बात तो सही कर रही हैं कि रिपोर्ट्स आती हैं और बाद में पता चलता है, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि ये अब वो बेसिकली अजीत डोभाल साहब कह रहे हैं कि जी इंटरनेशनल मीडिया जो है ना, वो ये सारा काम खराब कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया, आपको क्या लगता है इंटरनेशनल मीडिया इंडिया के खिलाफ था, या इंटरनेशनल मीडिया क्यों इंडिया के खिलाफ होगा? इंडिया तो बड़ा अच्छा वेस्ट का दोस्त है। देखें, वो न्यूयॉर्क टाइम्स से खफा है, तो अमेरिका तो दोस्त है इंडिया का, हम तो दोस्त नहीं थे ना। आपको पता ही है हम तो कितनी तनकीद करते रहे अमेरिका के ऊपर, अमेरिका ने हमें मुंह लगाना बंद कर दिया, अमेरिका ने हमारे साथ ये कर दिया वो कर दिया। तो दोस्त तो वो थे, तो मीडिया क्यों खिलाफ हो गया आपके ख्याल में, वेस्टर्न मीडिया इंडिया के? और भी हम तबाह कर सकते थे। और 23-24 मिनट में जो 9 हमने टारगेट तबाह किए, सारी सैटेलाइट्स ने उनकी फोटो पूरी दुनिया को दिखाई। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो इनका सीधा सीधा मतलब है, यहां पे ग्राउंड पे जो लॉसेस हुए उनकी बात हो रही है। जो पाकिस्तान नरेटिव क्रिएट कर रहा था कि हिंदुस्तान की इस एयरफोर्स पे बेस पर, उस एयरफोर्स बेस पर हमने अपना जो मिसाइल अटैक किया है, उससे S-400 की बैटरीज तबाह हो गई हैं, रनवे तबाह हो गए हैं। ऐसी कोई भी इमेज दुनिया की कोई भी सैटेलाइट दुनिया को अल्टीमेटली फाइनली नहीं दिखा पाई। तो समझने के लिए अकल चाहिए। तो डोभाल साहब का जो यहां पर नरेशन है या जो स्पीच है, वो ग्राउंड के लॉसेस को लेकर है कि हमारा एक शीशा भी टूटा हुआ किसी भी सैटेलाइट इमेज में दिखा दो। लेकिन पाकिस्तान को भी तो चाहिए ना सर कि फिर वो सबूत दे दे। क्या जरूरत है इतनी बातें जो है वो अजीत डोभाल साहब से या किसी से भी सुनने की। और दूसरी, अगर भारत की आप बात करें तो पिछले 2 टेन्योर में जो है, जो मोदी जी का रहा है, उसमें तो उनकी फॉरेन पॉलिसी और जो इकोनॉमी है वो बड़ी तगड़ी रही है। और यकीनन अमेरिका को ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि हमारी साइड पे, एशिया साइड पे जो है वो भारत हो या कोई भी हो, वो उनसे ये कहे कि जी हमें जिससे मर्जी हम ऑयल लेंगे, आप कौन होता है हमें डिक्टेशन देने के लिए, हम चाबहार पोर्ट पे भी काम करेंगे ईरान के साथ। आप हमें देख लीजिए हम कैसे डर के बैठे हुए हैं। हमने वो जो पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, हम उस पर काम ही नहीं कर पा रहे, इसलिए कि अमेरिका को पसंद नहीं है। वो कह रहे हैं ना कि कचरा भी नहीं टूटा, एक शीशा भी नहीं टूटा। जहां पर ये कह रहे हैं कि अगर कोई बताएं कि अगर इंडिया, बेसिकली तो वो इंडियन इंटरनेशनल मीडिया को गुस्से हो रहे थे कि तुम लोगों ने किया क्या है, तुम लोग एम पाकिस्तान की बातें मानते हो, हकीकत ऐसी नहीं है, तुम लोग क्यों ऐसे कर रहे हो। बेसिकली तो वो ये बात कह रहे थे। अब ये जरा सुनिएगा जो इंडियन ऑफिसर्स जो बातें कर रहे हैं और वो क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन एटलीस्ट ऑनर से करें ना। देखिए, पाकिस्तान ने तो सीधा सीधा कह दिया जी इंडिया ने फलां जगह पे हमला किया, नूर खान बेस पे हमला हुआ, देयर वाज अ क्लैरिटी। अब अवाम को क्या कह रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी में खड़े होकर, आप, इंडिया इज अ बिग कंट्री,